तो दोस्तों एक खबर ड्रीम 11 को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि 15 दिन में ड्रीम 11 पहले की तरह पैड कॉन्टेस्ट लेकर आ रहा है। तो ये खबर कहां से शुरू हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है, साथ ही साथ एक खबर और भी चल रही है कि 8 जून को प्रोगा केस की हियरिंग होने वाली है। उसके अलावा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन में ड्रीम 11 शटडाउन हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और हाँ, जीएसटी के बारे में भी थोड़ा समझेंगे कि आखिर क्या है जीएसटी का मामला, क्यों दोस्तों यहाँ पे ड्रीम 11 ने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल भी चेंज कर दिया। इन सारी चीजों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। क्या अब भी ड्रीम 11 वापस आ सकता है, कितने चांसेस है, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फ्री टीम्स मिल जाती है। साथ ही साथ रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो सवाल है वो 15 दिन वाला, वही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 15 दिन वाली जो है वो सिर्फ एक अफवाह, रूमर से किसी ने वीडियो बना दी या फिर कमेंट कर दिया उस पर, ये सारी चीजें चल रही है। और क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है उसको जो है वेरीफाई नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो बनाने लगते हैं। वो हो गया 15 दिन वाला। तो मुझे तो ऐसी कोई खबर मेरे पास में है नहीं, कोई न्यूज नहीं है। और 8 जून वाली भी मेरे पास में कोई खबर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो प्रोगा केस अभी लिस्टिंग ही नहीं हुई है और कोई भी डेट नहीं मिली है। तो वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि रूमर्स है और सिर्फ अफवाह है। तो ये दो चीज मैंने आपको साफ कर दी, ये अफवाह है। अब थोड़ा यहाँ पे जीएसटी को थोड़ा समझते हैं। जीएसटी का मामला क्या था, देखिए 2017 से जीएसटी चल रही थी, उसका जो है थोड़ा बहुत समझते हैं। 2017 से मान लीजिए आपने 550 रुपए दिए, एक यूजर ने और जो है उसने भी 550 रुपए दिए। 2017 से फिर 2023 तक क्या था, तो इसमें दोस्तों ड्रीम 11 के पास में जो है 100 रुपए पहुंचे, यानी कि ड्रीम 11 की जो प्लेटफॉर्म फीस थी वो 100 रुपए पहुंची और 100 रुपए पे लगती थी 18% जीएसटी। और 100 पर 18% जीएसटी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 18 रुपए जो थे जो है वो 100 में से कटेंगे। अब ये 18 रुपए जो जीएसटी जो है वो ड्रीम 11 को देनी होती थी। लेकिन दोस्तों 2023 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि हम फुल फेस वैल्यू पे जीएसटी लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया दूसरा रूल। मान लीजिए आपने 100 रुपए डिपॉजिट किए, अब आपकी जीएसटी जो है 28% यहीं पे लग जाती थी। 100 रुपए आपने डिपॉजिट किए और उसमें से 28 रुपए कट जाते थे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, अब फेस वैल्यू पे जीएसटी लगने लगी, तभी यहाँ पे आई दिक्कत। और ये जो दोस्तों जीएसटी की मांग हो रही है वो इस रूल के हिसाब से ही हो रही है, पुराने ट्रांजैक्शन पे जीएसटी की मांग हो रही है। तो फैंसी ऐप ने कहीं ना कहीं वो जीएसटी ली ही नहीं है यूजर से, तो वो कैसे दे पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बार ये जीएसटी लग गई। अब पहले क्या होता था कि आपने कितनी विनिंग करी, क्या करा, ये पैसा आपका कितना भी हो जाए दोबारा आपकी जो है जीएसटी नहीं लगेगी। अब आप कितना भी कॉन्टेस्ट में यूज करते थे दोबारा जीएसटी नहीं लगती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते थे तब आपकी जीएसटी लगती है, और जब भी एप्स के पास प्लेटफॉर्म फीस पहुंचती थी तो उस पर जीएसटी लगती थी। तो अब दोस्तों यहाँ पे इस रूल के हिसाब से जीएसटी की मांग हो रही है, जबकि जीएसटी 2017 से 23 तक जो है वो पुराने ड्रीम 11 ने, फैंसी ऐप ने इसी तरीके से ली है। इसलिए दोस्तों इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी कह रहे हैं, जो पुराने ट्रांजेक्शन पे जीएसटी की मांग हो रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर उसमें फिर से फैंसी ऐप जो है, जो आरएमजी कंपनियां हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां से मुझे चांस है कहीं ना कहीं वहां से जो उनको राहत मिल सकती है, और वही चल रहा है। क्योंकि दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन मॉडल अभी तक फैंसी ऐप का ड्रीम 11 चल रहा था खासकर, तो उसने अब इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि उसको भी रूल अभी नहीं पता है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कितना पैसा जीएसटी देना है, अब इसमें क्या रूल है, कितना जीएसटी है। तो यहाँ पे साफ हो जाएगा कि हाँ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे इतनी जीएसटी देनी है, तो फिर से वो सब्सक्रिप्शन मॉडल आ सकता है। लेकिन उसका भी थोड़ा साफ होना चाहिए। मान लीजिए सब्सक्रिप्शन मॉडल चलाते रहे, इनको 1 साल 2 साल चलाया, उसके बाद में पता चला कि हाँ सब्सक्रिप्शन मॉडल चलाते थे, अब आपने इतना दिन चलाया तो इसमें हम इतनी जीएसटी चाहिए, तो वो क्लियर हो जाना चाहिए पहले से ही कि कितनी जीएसटी चाहिए। तो हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल आ जाए। बाकी अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या अब भी थोड़े बहुत चांसेस है कि फैंसी ऐप या ड्रीम 11 वापस आ सकता है। दोस्तों चांसेस एक बार हम कह रहे हैं कि भाई वही मैं 10% ही चांसेस एक बार फिर से ही कहूंगा, मैंने कई बार कहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कई चीजें हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि फिर से पैड कॉन्टेस्ट आए। देखिए एक तो प्रोगा पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, और प्रोगा पे इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि प्रोगा एक बार जो सुनवाई हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उनकी हियरिंग डेट का हम इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे ही हियरिंग डेट आएगी सबसे पहली वीडियो उम्मीद है कि हमारी मिलेगी। बाकी टेलीग्राम पे मैं तुरंत बताऊंगा
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जुड़ जाओ। दूसरी चीज देखिए, पीकेएल तो आप जानते होंगे, इसको हम कहते हैं प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं जानते थे, लेकिन दोस्तों ड्रीम 11 की वजह से प्रो कबड्डी लीग और प्रो कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो मोहम्मद रजा शादुल हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लोग जानने लगे हैं। मतलब प्रो कबड्डी लीग खूब देखी गई है। किस वजह से? सिर्फ फैंटेसी ऐप की वजह से। अब दोस्तों प्रो कबड्डी लीग की व्यूवरशिप, स्पॉन्सरशिप सब कुछ घट जाएगा। अगर दोस्तों फैंटेसी ऐप चलते रहेंगे तो ये लीग बहुत आगे जाती। अब इसमें फर्क पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, जो वुमेन्स T20 है, इसमें पहले भी दोस्तों वुमेन्स T20 या वुमेन्स ODI या वुमेन्स क्रिकेट हम कह दें, इसमें पहले भी वुमेन्स क्रिकेट चलता था, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में एक एक प्लेयर का नाम नहीं जानते थे लोग। मान लीजिए किसी को स्मृति मंदाना का नाम पता था, किसी को पहले मिताली राज का नाम पता था, लेकिन आज अगर आप पूछेंगे तो 20-20, 30-30 प्लेयर के नाम बता देंगे वुमेन्स में लोग, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो, चाहे वो पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट की प्लेयर हो, चाहे बांग्लादेश की हो, सबके एक एक प्लेयर के नाम पता है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी ऐप की वजह से। तो उनके भी व्यूवरशिप गिरेगी। जो डोमेस्टिक मैचेज होते हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक मैचेज जो है इंडिया में होते रहते हैं, और इंडिया में क्या है, हर जगह होते रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में जहां जहां क्रिकेट है तो हर जगह डोमेस्टिक मैचअप जो है बहुत कम देखे जाएंगे। अब उसके अलावा जो विदेशी लीग है, देखिए आईपीएल में भी फर्क पड़ा है, लेकिन आईपीएल का उतना वो नहीं है। आईपीएल तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अगर इनसे कुछ भी सोचते हैं तो हो सकता है एक बार जो है वापस आ जाए। हाँ, एक चीज और भी है, या तो पूरी तरीके से बंद हो जाए। ये जितने भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म है या जितनी भी ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऑफशोर जो बहुत सारे ऐप्स हैं जो अब भी चल रहे हैं और खुलेआम चल रहे हैं, या तो वो पूरी तरीके से बंद हो जाए तो ज्यादा और भी अच्छी बात होगी। और हो सकता है कुछ बातचीत हो और चालू फिर ये हो जाए। बाकी मेरे पास ऐसी कोई खबर, कोई न्यूज नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बिना मतलब के। कई जो यूट्यूबर्स जो कहते हैं ना 99% चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए करते हैं ये लोग, और मैं आपको एक अच्छी न्यूज, अच्छी खबर देने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारी चीजें कानून बदलाव के साथ आ रही है। तो 8 जून को आपको पता चल जाएगा कि आगे यह कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सेम कौन से नियम रहेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जितना मुझे पता था, जितना भी मेरा ओपिनियन है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है? क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फ्री टीम्स मिल जाती है। साथ ही साथ रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।